2 दिवसीय दौरे पर यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले शेख मोहम्मद बिन जायद। कल पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम ने कहा, भारत और यूएई के बीच बहुत मजबूत रिश्ते। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा, प्रदर्शनकारी किसानों ने किया पथराव, पुलिस ने ड्रोन से छोड़े आंसू गैस। दिल्ली कूच पर अड़े आंदोलनकारी किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने सेफ्टी बैरियर को तोड़ा, कई किसानों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर दोनों रास्तों को बंद किया गया, द्वारका में भी बॉर्डर सील किए गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी किसानों का उग्र प्रदर्शन, जबरदस्ती सीमेंट बैरिकेड हटाए। किसानों के आंदोलन पर बोले राकेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा अभी आंदोलन में शामिल नहीं, आंदोलनकारी किसानों को हमारा समर्थन। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से सिंघू बॉर्डर पर भारी जाम, एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार, दूसरी ओर भारी पुलिस बल तैनात। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जाम, लाल कुआं से गाजीपुर तक जाम। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया हंगामा, पोस्टर बैनर के साथ असेंबली में घुसने की कोशिश की। बातचीत फेल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। अर्जुन मुंडा बोले, कुछ लोग नहीं चाहते समाधान निकले, जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, रणदीप सुरजेवाला बोले, दिल्ली की सीमाएं सील, जैसे ये कोई दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट बंद, कांग्रेस बोली, बोर्ड पेपर के समय इंटरनेट बंद करने से बच्चों को परेशानी। स्वामीनाथन के दिए फॉर्मूले पर एमएसपी दे सरकार, एमएसपी की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, जयराम रमेश का बयान। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना, ये कैसा अमृतकाल जहां किसानों पर दागे जा रहे आंसू गैस के गोले। किसानों का प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित, किरोड़ी लाल मीणा बोले, विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाने की हो रही कोशिश। किसानों पर अत्याचार करी केंद्र सरकार, प्रशासन के एक्शन पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बवाना स्टेडियम को जेल बनाने से दिल्ली सरकार का इनकार, केंद्र सरकार ने भेजा था प्रस्ताव। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार, चुनावों में मिलेगा फायदा। किसान आंदोलन में कांग्रेस की एंट्री, देगी कानूनी सहायता, जारी किया टोल फ्री नंबर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले अशोक चौहान, मेरी कोई मांग नहीं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। अशोक चौहान के बीजेपी में आने से बीजेपी और महायुति मजबूत हुई, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के बाद एक्शन में कांग्रेस, रमेश चेन्नीथला की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक। दिल्ली में केजरीवाल के घर आपकी पीएसी की बैठक, पार्टी ने गुजरात की 2 और गोवा में 1 लोकसभा सीट पर उतारे उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट का दिया ऑफर, कहा 6 पर हम लड़ेंगे, अगर समय से जवाब नहीं मिला तो कर देंगे उम्मीदवारों का ऐलान। आपने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद से निकलना होगा, देखना होगा बीजेपी को कौन हरा सकता है। सीट शेयरिंग में थोड़ी देरी हुई, पर हम सभी एकजुट हैं, मिलकर बीजेपी को हराएंगे, जयराम रमेश का बयान। जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन, सपा चीफ अखिलेश यादव रहे मौजूद। नीतीश कुमार के करीबी और पूर्व मंत्री संजय झा जाएंगे राज्यसभा, एनडीए के तीनों उम्मीदवार कल नामांकन दाखिल करेंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा जनता का जनादेश 2020 में किसके साथ था, आप कैसे सरकार में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, नौकरी देने का काम किसी और ने किया और श्रेय आप लेंगे। 16 फरवरी को रेवाड़ी में पीएम मोदी का कार्यक्रम, हरियाणा एम्स की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना का किया अनाउंस, हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सिस्टम से सिर्फ कुछ लोगों को हो रहा फायदा, बाकी लोग जीएसटी भरकर भी भूखे मर रहे, राहुल गांधी का अटैक। पश्चिम बंगाल में 6 से ज्यादा जगहों पर ईडी की रेड, राशन घोटाले में मनी एक्सचेंजर के ठिकानों पर छापेमारी। दानापुर में लालू यादव के साले के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पटना पुलिस, घर की कुर्की के डर से सुभाष यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ बजट, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बोले किसान शिक्षा और रोजगार फोकस। नकल रोकने के लिए योगी सरकार सख्त, मदरसों में परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। यूपी एसटीएफ में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, बिना लैब टेस्ट के जारी करते थे सर्टिफिकेट। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल बदमाश गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर एक्शन, 2 करोड़ 44 लाख की संपत्ति के नुकसान की होगी वसूली।
बिहार में एआईएमआईएम नेता अब्दुल सलाम की गोली मारकर हत्या। असदुद्दीन ओवैसी बोले, नीतीश का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं। भुवनेश्वर में पुलिस की क्राइम यूनिट की कार्रवाई, 300 किलो गांजा जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के गुरुकुलम में 52 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर गोलीबारी, 1 की मौत, 5 घायल। ग्रीस के एथेंस में एक शिपिंग कंपनी में गोलाबारी, कंपनी के मालिक सहित 3 शख्सों की मौत। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में हमलावर ने खुद को मारी गोली, कंपनी का पूर्व कर्मचारी था हमलावर। दुबई में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरने से फंसी गाड़ियां।